Hello and welcome to my YouTube channel Physics and Miracles by Asutosh. This is our lecture number third on pulley system. ये हमारा लेक्चर तीसरा है पुली सिस्टम पे। हम लोग इससे पहले पुली पुली पार्ट वन और पुली पार्ट टू का वीडियो आपके पास आ चुका है। उसमें आप लोग देख चुके हैं। हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें पढ़ना दो ब्लॉक सिस्टम से स्टार्ट किए थे पढ़ना कि एक ब्लॉक इधर है एम मास का, एक एम मास का इधर है। और हम लोग अब पहुंच चुके हैं केस वन, केस टू, केस थ्री सब पढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं केस सिक्स पे। पिछले वीडियो में पार्ट टू में के अंतिम में हम पार्ट केस फाइव तक पढ़ाए थे आपको। आज हम देखेंगे केस सिक्स। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी रखा हुआ है और वही निकालना है जो हम लोग पहले से निकाल रहे थे, टेंशन और एक्सीलरेशन ब्लॉक का, दोनों ब्लॉक का M1 और M2 मास जिसका है, इस दोनों का टेंशन और एक्सीलरेशन निकालना है। यहाँ पे रखा हुआ है बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इधर अल्फा है उधर बीटा है। ठीक है, देखिए कि आप जानते हैं कि कोई भी बॉडी रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पे, कहीं भी रखा हुआ कोई सरफेस पे, तो नीचे mg काम करता है। तो इसका mg इस तरीके से नीचे काम करेगा, इस तरीके से नीचे काम करेगा, m1g लगेगा। पुली है ही, दोनों लटका हुआ है इस तरीके से, इस पे इसका mg नीचे काम करेगा, m2g। अब देखिए कि क्या करते हैं, यहाँ पे m1g का कंपोनेंट तोड़ते हैं। ये आपको पता होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलोंग कंपोनेंट क्या होता है, और मतलब अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या क्या होता है कंपोनेंट। तो इधर होता है m1g cos अल्फा और m1g sin अल्फा। बहुत ही जल्द हम इस पे भी वीडियो लाने वाले हैं। एक वीडियो छोटा सा बना देंगे 2-4 मिनट 5 मिनट का कि ये m1g cos अल्फा कैसे हुआ, ये m1g sin अल्फा कैसे हुआ, मतलब कि mg को ब्रेक करते हैं कंपोनेंट में तो कैसे इधर sin अल्फा इधर cos अल्फा, उसका भी हम अलग से वीडियो बना देंगे 5 मिनट का। अभी आपको अगर नहीं मालूम है तो आप ये याद रख लीजिए कि इंक्लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट आता है वो साइन में होता है। ठीक है, m1g sin अल्फा हो गया। ठीक उसी तरीके से ये m2g का कंपोनेंट जब हम तोड़ेंगे, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा m2g sin बीटा और ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं m2g cos बीटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कैमरा में दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आपको ये cos बीटा लिखा है, यहाँ पे sin बीटा लिखा है। अब देखिए ये तो हो गया एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है सिस्टम पे। इसमें अंदर की ओर चूंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी है तो टेंशन भी लगेगा और सेम ही होगा, क्योंकि एक ही रस्सी है इसलिए टेंशन सेम होगा। अब इसमें क्या निकालना है आपको, टेंशन और एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, इसमें एक चीज और है बच्चों कि देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन हम इधर डिनोट किए हुए हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं, पहले से मान सकते हैं कि m1 साइन अल्फा जो है वो ग्रेटर है क्या चीज से, m1 साइन अल्फा ग्रेटर है m2 साइन बीटा से, साइन बीटा से। ये वैल्यू है और कैसे है उसको भी मैं समझा देता हूँ, इसका क्या मतलब है। देखिए इससे पहले जो भी केस हम पढ़े थे, इससे पहले जो भी केस पढ़े थे उसमें m1 इज ग्रेटर देन m2 या m1 इज इक्वल टू m2 ऐसा कुछ रहता था। यहाँ पे ये साइन अल्फा साइन बीटा कहाँ से आया, तो m1 यहाँ पे भी तो ऐसा कर सकते थे कि m1 और m2 में कुछ सीधे रिलेशन बता देते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे इस पे भी डिपेंड करेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है एडिशनल कि m1 sin अल्फा का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है m2 sin अल्फा से। इसका ये मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन m1 sin अल्फा ग्रेटर है तो m1g sin अल्फा भी ग्रेटर होगा।
मतलब इधर की ओर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा नीचे की ओर, m1 मास का एक्सेलरेशन, तो इसका ऊपर की ओर होगा। ये एक बताने का तरीका है, ठीक है। अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे m1 के लिए। m1 ब्लॉक के लिए, m1 के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए कि m1 जी साइन अल्फा और पीछे की ओर टेंशन लग रहा है, तो और बॉडी नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब कि ये वाला m1 जी साइन अल्फा जो है ये ग्रेटर होगा। तो इसका लिखेंगे m1 जी साइन अल्फा माइनस टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1a। ये एक तरीके से नेट फोर्स का भी इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन आया हमारा। और m2 के लिए इक्वेशन इसी तरीके से लिखेंगे, क्या आएगा, m2 है ये ब्लॉक, इस पे देखिए इसका एक्सीलरेशन ऊपर की ओर होगा, इसका एक्सीलरेशन ऊपर की ओर होगा, तो ये t माइनस ये ऊपर वाला फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो वाला ग्रेटर हो जाएगा, तो t माइनस क्या, तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन वाला फोर्स लेंगे। ये जो है हमारा m1 जी कॉस अल्फा और m1 जी कॉस बीटा, इसका तो कोई काम रहता नहीं है इसमें, क्योंकि इस पे नॉर्मल भी लगेगा परपेंडिकुलर, तो वो इसको इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। अब बचा सिर्फ इस पे m2 जी साइन बीटा और इधर टेंशन, तो टेंशन बड़ा है ये छोटा है तभी ऊपर की ओर जा रहा है, तो टेंशन माइनस टी माइनस m2 जी साइन बीटा बराबर क्या लिखेंगे, m2a। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते थे, अभी तक हम लोग 5 केस पढ़ चुके हैं, अभी तक तो आपको याद हो गया होगा कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इस t से ये वाला t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, m1 जी साइन अल्फा माइनस m2 जी साइन बीटा। तो इसको अब देखिए इसमें से हम g कॉमन निकाल लेंगे पहले ही, तो अब हम लिखते हैं एक्सीलरेशन बराबर m1 प्लस m2, एक्सीलरेशन नीचे आएगा ये, तो हम पहले ऊपर लिख लेते हैं m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऐसा हम लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन बराबर ये आ गया, ये आ गया m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन अल्फा, और ये पूरे ब्रैकेट में, और तब g से गुना करेंगे नीचे m1 m2। ये हो गया आपका इस केस में एक्सीलरेशन। और टेंशन निकालने का, वैसे तो देखिए टेंशन निकालने का हम फार्मूला बता देते हैं, लेकिन अब इसमें पुट करके ये वाला इतना सारा पुट करके आप निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, आपको टेंशन निकालने का काम आएगा। वैसे भी आप अगर कॉमन सेंस से भी सोचिएगा तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू जो भी आएगा इस फार्मूला में, इस फार्मूला से जो भी एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 3, 4, 5, 10 ऐसा आएगा, कोई नंबर आएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन से टेंशन का वैल्यू ऐसे भी निकल जाएगा आपका। इसको आप नोट कीजिए। देखिए ये हमारा हो गया टेंशन का फार्मूला, बोले थे कि टेंशन का फार्मूला हम आपको बताते हैं, तो टेंशन का फार्मूला ये है, जो भी है आपका, आप t इज इक्वल टू m1 m2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कोई काम का मेरे हिसाब से है नहीं, पर मेरा काम है तो हम लिख दिए हैं टेंशन का फार्मूला, लेकिन वैसे भी आप एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे तो आप निकाल सकते हैं इजीली। ये था हमारा केस 6। अब हम देखेंगे केस 7। 7 ही केस बनता है, हम पिछले वीडियो में बोल दिए थे आपको कि 8 केस बनेगा। बनाने के लिए तो हम इसमें ढेर सारा केस बना सकते हैं, लेकिन वैसे केस 7 ही पढ़ाएंगे हम आपको। एक अगला पढ़ाने जा रहे हैं 7वां, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, केस 7वां के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को।
देखिए एक पुली है इस तरीके से, इसका मास m1, इसका m2 और इसका m3। ठीक है, इसमें आपको टेंशन एंड एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखिए कि इसमें टेंशन जो लगेगा, इसमें जो टेंशन लगेगा m1 ब्लॉक के लिए जो टेंशन होगा वही टेंशन यहाँ भी लगेगा, होगा ना, वही टेंशन यहाँ भी लगेगा। जैसे कि ये T1 है तो ये भी T1 होगा, यहाँ पे टेंशन अलग हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग है। अब देखिए, आप जानते ही हैं, सब मार्क कर लीजिए M1G, M1G। इसमें सब चीज में, हर पुली का हर सिस्टम जो है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वो इम्पोर्टेंट होता है और बाकी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे भी सबका आप लिख लीजिए M3G नीचे की ओर लग रहा है। जहां भी दिक्कत हो कुछ बनाने में इसका इक्वेशन, तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कि उस बॉडी को अलग निकाल लीजिए और उस पर लगने वाले फोर्सेस का स्टडी कीजिए, तो आप उसी को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ था M1 और M2, दोनों एक ही रस्सी से बंधा हुआ, तो इस दोनों में टेंशन सेम होगा। अब यहां से दूसरा रस्सी आ गया M2 और M3 के बीच, तो यहाँ तो T2 लगेगा ही सही, लेकिन इसका M2G भी नीचे की ओर लगेगा, M2G लगेगा नीचे की ओर। ठीक है, तो अब देखिए कि हम एक एक हर एक ब्लॉक के लिए, M1 वाले के लिए, M2 वाले के लिए, M3 वाले के लिए 3 इक्वेशन बनाएंगे। तो M1 ब्लॉक के लिए, M1 के लिए तो इजी है। अच्छा, एक चीज और है इंफॉर्मेशन की एक्सीलरेशन जो है इसका नीचे की ओर है, इधर की ओर है, तो इसका एक्सीलरेशन ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा एक्सीलरेशन। तो अब देखिए कि जब ऊपर की ओर एक्सीलरेट हो रहा है तो ये जो T1 फोर्स है वो ग्रेटर होगा, तो T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। M2 ब्लॉक के लिए सिमिलरली ये जो इक्वेशन लिखते हैं ये इनडायरेक्टली नेट फोर्स होता है। ये बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है, इस पर T1 ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर M1G लग रहा है, तो T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। ये नेट फोर्स का इक्वेशन होता है, हम बार बार आपको समझा रहे हैं। अब M2 के लिए देखिए कि इक्वेशन क्या होगा, M2 के लिए क्या लिखेंगे, तो M2 के लिए देखिए कि लिखेंगे T2 प्लस, चूंकि ये नीचे की ओर जा रहा है, M2 नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे की ओर लगने वाला फोर्स ग्रेटर होगा, तो T2 प्लस M2G और माइनस T1 इज इक्वल टू M2A, ऐसा लिख सकते हैं। ये हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपके कि T2, ये जो T2 है ये भी नीचे की ओर इसको ले जाना चाहेगा, M2G भी नीचे की ओर ले जाना चाहेगा, दोनों ऐड होगा T2 और M2G, और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये ऊपर की ओर, ये फोर्स ऊपर की ओर है, तो वो माइनस हो जाएगा T1, T2 प्लस M2G माइनस T1 इज इक्वल टू M2A, नेट फोर्स ऑन मास M2। अब देखिए कि T3, ये M3 जो है, M3 के लिए इक्वेशन क्या होगा, M3 के लिए इक्वेशन, M3 का आप मूवमेंट देखिए कि किधर जा रहा है, M3 भी नीचे की ओर जा रहा है, तो M3G माइनस T2 बराबर
m3a ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए कि तीन इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते थे कि तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको आप पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम तीनों इक्वेशन को ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वैसे भी आप देखिएगा, अब आप इतने समझदार हो चुके हैं, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो T1 कैंसिल, ये T2 से ये T2 कैंसिल, क्या बचा LHS में, क्या बचा M2G M3G पॉजिटिव में और माइनस M1G। तो इसको हम ऐड करके, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा M3G M2G माइनस M1G इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 और इंटू A, है ना। अब देखिए कि एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहां से आप G कॉमन ले लीजिए, सब में से G कॉमन ले लीजिए। एक्सेलरेशन बराबर हम लिख सकते हैं M3 प्लस M2 माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस केस में। केस 7 में आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। चलिए आगे अभी और देखते हैं इसमें। देखिए ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब आगे हम क्या देखेंगे इसमें कि T1 और T2 का वैल्यू, ठीक है। तो T1 और T2 का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे आप एक्सेलरेशन जब निकाल लेंगे तो T1 का वैल्यू, अब यहाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे T1 आ जाएगा, या यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे करना इजी होगा, तो यहाँ करेंगे तो T2 निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा T1 T2। यहाँ पे हर चीज का फार्मूला बताना जरूरी नहीं है कि अब इसी फॉर्म में हम फार्मूला निकाल के बताएं। ये हमारा है केस 7, ठीक है। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन, इसको हम मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक सी है, ठीक है। ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। इसमें आपको पता है कि क्या निकालना होगा, एक्सेलरेशन टेंशन। अब देखिए कि मास ऑफ ए, मास ऑफ बी और मास ऑफ सी, ये आपको कितना दिया हुआ है, एम ए है, मास ऑफ ए 1 kg है, मास ऑफ बी है 3 kg और मास ऑफ सी है 2 kg, ठीक है। इसमें आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। एक्सेलरेशन
एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का, और टेंशन निकालना है बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक है, अब आप देखिए और सोचिए कि स्ट्रिंग कहाँ कहाँ सेम है, एक ही स्ट्रिंग है। जिस रस्सी से बी बंधा हुआ है उसी से सी बंधा हुआ है, तो यहाँ भी जो टेंशन होगा जो वही टेंशन यहाँ होगा, लेकिन यहाँ टेंशन कुछ अलग होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो एक्सीलरेशन निकालेंगे सिस्टम का। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए अब मैं बताता हूं नेट एक्सीलरेशन। हम चाहें तो दो तरीका है बनाने का। अभी बताए हैं आपको कि यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा मान करके, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे मान लीजिए T1 मान लें, यहाँ T2 मान लें, कुछ भी मान करके, या इसको T1 मान लें, इसको T2 मान लें, और इस तरीके से इक्वेशन बनाएं, फिर ये करें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दें चीज़ों को। और एक तरीका होता है, हम बताए थे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हम बताए थे आपको। तो ए नेट का बताए थे कि एफ नेट बाई एम नेट। ठीक है, तो एफ नेट, तो उस तरीके से भी हम बना सकते हैं। हर एक केस जो पढ़ाए हैं आपको, हर केस के लिए ये एक्सीलरेशन वाला फार्मूला वैलिड है। तो नेट फोर्स जो देखिएगा अब इस सिस्टम पे जो लग रहा है नेट फोर्स, वो नेट फोर्स पहले देखिए, नेट फोर्स कितना है। तो अब देखिए कि आप देख रहे हैं कि 3x4 kg बॉडी का मूव, ये जो मूव करेगा सिस्टम, जो मूव करेगा वो किधर की ओर मूव करेगा बताइए। सिस्टम जो मूव करेगा, आप पहले तो देखिएगा कि नेट फोर्स किधर ज्यादा है कम है, उस हिसाब से नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स वो होगा हमारा क्या, जिधर ज्यादा ब्लॉक है। पहले तो कॉमन सेंस भी होता है कि दो ब्लॉक इधर लटका हुआ है तो हो सकता है इधर ही हो, तो आप पहले इधर मान लीजिए कि इधर ही मूव कर रहा है, और इधर ही करेगा भी इधर ही, क्योंकि इधर 2 kg का मास रखा हुआ है और इधर 4 kg का मास है। तो एक्सीलरेशन मान लेते हैं कि इसका इस तरफ होगा, मान क्या लेते हैं, होगा ही। तो अब देखिए कि हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला जो लिखेंगे यहाँ के लिए, इस पे जो फोर्स लगेगा इधर की ओर जो फोर्स लगेगा उसको क्या लिख सकते हैं, एम ए मास ऑफ ए इंटू जी। देखिए सब कहानी वैसे ही होगा जैसे जैसे बताए हैं कि यहाँ पे इसका एम लगेगा, एम ए जी लगेगा, फिर इसको इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे अलोंग द इंक्लाइन, लेकिन उतना करने का क्या जरूरत है। एम ए जी साइन 60, ठीक है, एम ए जी साइन 60 और प्लस एम, ये क्या लिख रहे हैं हम, आप ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं नेट फोर्स। तो एक तो इसका लगेगा एम ए जी साइन 60 डिग्री, ये एक इसका लगेगा एम बी जी साइन 60 डिग्री, इसके लिए भी तो एंगल 60 डिग्री ही है। एम बी जी मास ऑफ बी इंटू जी साइन 60 डिग्री, इसका इधर वाला कंपोनेंट, और माइनस एम सी जी साइन 30 डिग्री, इसका जो इस इंक्लाइंड के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो इस एंगल के आधार पे लिखेंगे। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इधर जो नेट फोर्स लग रहा है उसमें से इधर वाला फोर्स घटाएंगे तभी तो नेट फोर्स निकलेगा। अब देखिए कि यहाँ पे साइन 60 और साइन 60 कॉमन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम ए जी, या नहीं तो जी भी कॉमन है तो जी को भी हटा दीजिए, एम ए प्लस एम बी इंटू जी साइन 60 डिग्री माइनस एम सी जी साइन 30 डिग्री, एम सी जी साइन 30 डिग्री। एक मिनट, एक कॉल आ रहा था इसलिए चले गए थे हम, एक मिनट रुक जाइएगा।
वैसे तो वीडियो बनाते समय फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ, पर कॉल किसी न किसी का ही जाता है। देखिए यहाँ पे हम कहाँ तक पहुँचे थे, एम सी जी साइन 30 डिग्री, यहाँ कॉमन ले लिए थे। हाँ अब देखिए एम ए और एम बी, एम ए का वैल्यू क्या है 1, एम बी का वैल्यू क्या है 3, तो एम ए प्लस मतलब 1 + 3 इंटू जी मतलब 10 और साइन 60, तो साइन 60 होता है √3/2, √3/2 और माइनस एम सी कितना है, मास ऑफ सी 2 इंटू 10 और साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 × 4, तो 4 इंटू 10 इंटू 3/2 माइनस 10 ही बचा ना नीचे। हाँ इसको 2 टाइम्स काट दीजिए तो 20√3 माइनस 10 आया ये। इसको 20 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 होता है और माइनस 10। ठीक है, तो 20 इंटू गुना करेंगे और ये वैल्यू जो आता है हमारा 24.64 न्यूटन, 24.64 न्यूटन। ये क्या आया हमारा, एफनेट आया, इतना एफनेट आया 24.64 न्यूटन। तो एफनेट का वैल्यू आ गया एफनेट के सामने, एफनेट का वैल्यू आ गया एफनेट के सामने। अब बताइए इस एफनेट को एमनेट से डिवाइड कर देंगे तो मास, नेट मास क्या है, एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी, 3 × 2 = 5 = 6, इसको 6 से डिवाइड कीजिएगा तो न्यूटन और ये मास है। तो अब देखिए यहाँ आएगा, ये जो आएगा आपका ये आएगा बराबर 4.1 मीटर/सेकंड²। ये क्या आया हमारा, इस सिस्टम का एक्सीलरेशन आया, सिस्टम का एक्सीलरेशन आया। यहां तक नोट कीजिए आप लोग। देखिए एक्सीलरेशन जो है 4.1 मीटर/सेकंड² आ चुका था हमारा। एक्सीलरेशन को कहीं लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 4.1 मीटर/सेकंड²। ये एक्सेलरेशन निकल गया। लेकिन अब टेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बिना टेंशन जो है, बिना इक्वेशन के आता ही नहीं है। तो अब इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए इक्वेशन बनाते हैं हम, इसका टेंशन लगेगा। देखिए ये यहाँ इस दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, तो और यहाँ जो टेंशन होगा वो अलग होगा। तो मान लेते हैं यहाँ टेंशन T1 लग रहा है, यहाँ टेंशन T2 लग रहा है, यहाँ भी T2 लग रहा है। ठीक है, यहाँ स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन सेम है। अब आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन नीचे की ओर है और इधर क्या है, फोर्स, इधर जो पुलिंग फोर्स है वो है MAG साइन 60 डिग्री, है ना, इस इंक्लाइन का लॉन्ग। और इधर हमारा क्या है, पुलिंग फोर्स MCG साइन 30 डिग्री, है ना। अब देखिए कि आप इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन में, पहला इक्वेशन जो बनाएंगे MAG साइन 60 माइनस T1 इज इक्वल टू MA इंटू A, है ना। यहाँ जो बॉडी है नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर लगने वाला फोर्स ग्रेटर होगा, और ये तो इसलिए बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। MAG साइन थीटा माइनस T1 इज इक्वल टू MA और इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन T2 के लिए क्या लिखेंगे, T2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे T2, ये वाला ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला ग्रेटर होगा, T2 माइनस MCG साइन 30
इज इक्वल टू MCA, है ना। अब देखिए कि क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे पहले तो। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। वैसे मानने के लिए यहाँ कोई जरूरत है नहीं 1 2 मानने का। देखिए कि यहाँ MA पता है आपको, तो लिखिए यहाँ पे, यहाँ ले आते हैं इसको। 1 इंटू MA कितना है, 1 है, G10 और इंटू साइन 30 कितना होता है, √3/2, √3/2 माइनस T1 बराबर MA 1 है, 1 इंटू A, यही हो जाएगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना है बच्चों, 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अब सीधे हम 4.1 लिख देते हैं यहाँ पे, 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए कि ये 5 होगा, कटेगा इससे 5 बार में, 5√3 माइनस T1 इज इक्वल टू 4.1। T1 का वैल्यू जो आता है आपका, T1 का वैल्यू आता है 4.56 न्यूटन। T1 आप जब निकालेंगे 4.56 न्यूटन आएगा हमारा यहाँ पे टेंशन, ठीक है। अब देखिए T2 का वैल्यू निकालना है, तो T2 का वैल्यू निकालिए। MC कितना दिया हुआ है, मास ऑफ C 2 kg, 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 कितना होता है, 1/2 बराबर MCA 2 इंटू 4.1। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ 10 बचा, और उधर 4.1 इंटू 2 कितना होता है, 8.2 होता है। तो T2 इज इक्वल टू इधर 8.2 और ये वाला -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, 18.2 न्यूटन, है ना। हमारा आ गया क्या, T2 और T1, ठीक है। ये हमारा टेंशन भी निकल गया, टेंशन भी निकल गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक लिखते हैं, सब्जेक्टिव है थोड़ा। देखिए यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा हुआ कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि संभव नहीं है कि इस क्वेश्चन को रखते हुए बोर्ड पे इसका सॉल्यूशन बताएं, क्योंकि एक फिगर बनाना होगा इसमें। क्वेश्चन है कि 12 kg monkey climbs a light rope as shown in the figure। तो फिगर तो हम यहाँ बना ही नहीं सके हैं, तो पहले आप पढ़िए और समझिए बिना फिगर के। A 12 kg monkey climbs a light rope as shown in the figure. The rope passes over a pulley and is attached to a 16 kg bunch of bananas। ठीक है, एक तरफ से मंकी चढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो रोप में है 16 kg का बनाना लटका हुआ है, ठीक है। 16 kg का बनाना इस तरीके से लटका हुआ है कि वो जमीन पर रखा हुआ है 16 kg का बनाना, और एक तरफ से रस्सी लटका हुआ है जिस पर बंदर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे कि व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैन द मंकी हैव विदाउट लिफ्टिंग द बनानास। मतलब कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऐसे ऐसे चढ़ते हुए मंकी गेन कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 16 kg का उधर बनाना जो है जमीन से उठना नहीं चाहिए। क्वेश्चन यही है, बाकी तो लैंग्वेज में बहुत सारा चीज लिखा है यहाँ पे कि मास एंड फ्रिक्शन इन द पुली आर नेग्लिजिबल, so that the effect of pulley is only to reverse the direction of the force of the rope। ठीक है, मास और वो क्या कहते हैं कि मास और फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, तो पुली का एक ही काम बचा है कि वो फोर्स का डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम कर रहा है बस पुली यहाँ पे। क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन ये है, और जी जो है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने को कहा है। अब हम इसको मिटा करके एक फिगर बनाते हैं और तब समझाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन लिखे थे और मिटा भी दिए, अब हम फिगर बनाए हैं। पहली बात तो ये कि हम ड्राइंग के टीचर तो हैं नहीं, इसलिए जैसा फिगर बनाए हैं आप उसी तरीके से समझिए, बस फील समझ में आना चाहिए कि ये एक पुली है, इधर ये बनाना मान लीजिए कि है जमीन पर रखा हुआ, 16 kg इसका वेट है, इस मंकी का वेट है 12 kg, और ये रस्सी पकड़ के ऐसे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है सर,
व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैन द मंकी हैव विदाउट लिफ्टिंग द बनानास। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और कोशिश कीजिए बनाने का, और नहीं तो हम सॉल्यूशन बताते हैं, आप देखिए। ठीक है, अब देखिए कि स्ट्रिंग एक ही है तो जो इधर टेंशन होगा वही टेंशन इधर भी होगा। तो पहले तो टेंशन टी और टी मार्क कर लीजिए, टेंशन एक ही होगा इसलिए टी और टी मार्क कर लीजिए। बनाना रखा हुआ है जमीन पे, इसमें थोड़ा केस अलग बनेगा कि यहाँ बनाना फ्रीली सस्पेंडेड नहीं है। फ्रीली सस्पेंडेड रहता तब तो 16 kg का ब्लॉक ही हो जाता ये, लेकिन यहाँ पे ये सरफेस पे रखा हुआ है। सरफेस पे जब बनाना रखा हुआ है तो बनाना का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। बनाना का फ्री बॉडी डायग्राम मान लीजिए ऐसे ऐसे बनाना बना लीजिए। बनाना रखा हुआ है किसी सरफेस पे, तो सरफेस पे इसका नीचे mg काम करेगा। mg काम करेगा, mg कितना होगा? तो एक 16 kg का बॉडी है, g बोला था 10 लेने के लिए, तो नीचे mg जो लगेगा 160 न्यूटन का लगेगा। ठीक है, तो इस जो mg लग रहा है इसके रिएक्शन में ऊपर नॉर्मल फोर्स भी लगेगा ना, नॉर्मल फोर्स लगेगा। अच्छा, ये लटका हुआ है रस्सी से तो ऊपर की ओर एक टेंशन फोर्स भी लगेगा। तो ये क्या हो गया? ये इस बनाना का FBD हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। एक नॉर्मल ऊपर की ओर लग रहा है, टेंशन भी लग रहा है, नीचे की ओर 160 न्यूटन लग रहा है, mg इसका। ठीक है, अब दूसरा चीज कि मंकी का जो हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, मंकी का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे वो कैसा होगा? तो मान लेते हैं कि ये मंकी है, मान लीजिए कि मंकी है, ऑल्दो मंकी तो है नहीं, इंसान जैसा लग रहा है। ये ऊपर रस्सी पकड़े हुए हैं, रस्सी पकड़े हुए हैं ऊपर की ओर, इसमें टेंशन लग रहा है। ठीक है, इसमें भी टेंशन लगेगा ही, और इसका वेट है मंकी का 12 kg, 12 kg वेट है। तो इस पे जो लगेगा नॉर्मल फोर्स, ये जो इसका mg जो लगेगा वो 120 न्यूटन नीचे की ओर लगेगा, ऊपर की ओर इस पर टेंशन लगेगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कि कहता है व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन कैन द मंकी हैव विदाउट लिफ्टिंग द बनानास। तो जब ये बनाना उठने वाला होगा, जब ये बनाना थोड़ा सा जस्ट उठने के लिए क्या सिचुएशन होना चाहिए, तो पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए कि फॉर मंकी, मंकी बंदर के लिए क्या होगा इक्वेशन? तो टी माइनस mg करते थे, तो t माइनस 120 बराबर क्या होगा? तो 12a होगा, 12a। ठीक है, 12a, ये 12 और इंटू एक्सेलरेशन जो भी होगा सिस्टम का, यही जो पूछ रहा है कि व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो एक इक्वेशन हमारा यहां से बनता है, और दूसरा फॉर बनानास इक्वेशन बनाएंगे कि फॉर बनाना, ये मंकी के लिए हो गया, ये मंकी के लिए हो गया, ये मंकी के लिए। और बनाना के लिए क्या लिखेंगे? तो आप देखिए कि बनाना उठ नहीं रहा है, बनाना रह रहा है सरफेस पे। तो अब देखिए कि 160 नीचे की ओर लग रहा है, 160 माइनस टी इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। आया समझ में? अरे ये क्या लिखे हैं? ये लिखे हैं कि ये नॉर्मल फोर्स और टेंशन ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल प्लस टेंशन बराबर 160 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए इस फिगर के हिसाब से। ये दोनों फोर्स इधर लग रहा है, इधर सिंगल, ये 160 लग रहा है, तो नॉर्मल प्लस टेंशन 160 होगा। तो इसी को हम लिखे हैं कि ये नॉर्मल बराबर क्या लिखेंगे? ये n है, नॉर्मल बराबर क्या लिखेंगे? 160 माइनस टी, ये लिखेंगे ना। तो 160 माइनस टी बराबर नॉर्मल, वही हम लिखे हैं यहाँ पे। अच्छा, जस्ट फॉर लूजिंग कॉन्टैक्ट, मतलब कि इतना चढ़ रहा है, इसको एक्सेलरेशन निकालना है उतना तक का कि ये कांटेक्ट लूज ना करे। कांटेक्ट कब लूज करता है कोई बॉडी? ये बनाना
उठने तक कब कब हो जाएगा उठने पे, कि मतलब ये सरफेस छोड़ के हल्का सा उठने लगेगा, कब? तब उठने लगेगा जब इस पे फोर्स जो लग रहा है नॉर्मल, वो जीरो हो जाए। नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाए मतलब ऊपर जो इस पे नॉर्मल, इसका जो mg नीचे लग रहा है ना, मतलब इसका जो भार है सरफेस पे, भार जो लग रहा है उसके रिएक्शन में जो नॉर्मल लग रहा है, वो नॉर्मल जीरो जब हो जाएगा तो उठ जाएगा, उठने लगेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल आप लिखिएगा कि फॉर जस्ट लिफ्टिंग द, फॉर जस्ट कंडीशन फॉर जस्ट लूजिंग द कांटेक्ट ऑफ बनाना, फॉर लूजिंग कांटेक्ट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कंडीशन फॉर लूजिंग कांटेक्ट। अब हम जरा इस फ्री बॉडी डायग्राम को मिटाते हैं, ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखना पॉसिबल नहीं है यहाँ। ये वाला रहने देते हैं, ये वाला मंकी वाला तो आपको पता ही है कि टेंशन ऊपर लग रहा है, नीचे 120 लगेगा, ये हम मिटा देते हैं। यहाँ लिखते हैं कंडीशन फॉर जस्ट losing the contact, ये कंडीशन क्या होता है, n बराबर 0। तो यहाँ पुट कीजिए 160, इसको आप मंकी के लिए मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। 160 माइनस टी बराबर 0, टेंशन हो जाएगा 160 न्यूटन, टेंशन 160 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए कि इस टेंशन का वैल्यू आ गया 160 न्यूटन। यहाँ पे इस इक्वेशन में हम टेंशन बराबर 160 न्यूटन पुट कर देंगे, तो 160 माइनस 120 कितना बचेगा, 40। तो पुट कर लीजिएगा, वो सब आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ टेंशन इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये सब आप लिख लीजिएगा। 160 माइनस 120 40 बराबर क्या हो जाएगा, 12a। एक्सीलरेशन आ जाएगा आपका 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होगा हमारा मैक्सिमम एक्सीलरेशन, 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर ये चढ़ेगा तो ये बनाना नहीं उठ पाएगा, जमीन पे ही रहेगा, कांटेक्ट में ही रहेगा सरफेस के। तो कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि पुलिस सस्पेंडेड ही हो, कई बार ऐसा भी रहता है कि सरफेस पर रखा हुआ है बनाना, और क्या एक्सीलरेशन होगा कि वो कांटेक्ट लूज ना करे। तो ये एक नया तरीका आप सीखे कि कांटेक्ट लूज नहीं करने का जो होता है कंडीशन n इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि कांटेक्ट लूज करने ही वाला होगा तो n इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन बनाए, इसी तरीके से बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अब हम आगे पढ़ेंगे मोशन, अब अगले लेक्चर में। ये लेक्चर खत्म हुआ, ये क्लास अभी खत्म हुआ, यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होगा, और आगे हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, वो भी पुली से ही रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा पुली जैसा ही है, लेकिन हम पढ़ेंगे उसको अलग से, पुली में नहीं पढ़ेंगे। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज हेडिंग से आएगा अगला वीडियो आपका, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।